जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज विद्यार्थियों हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो विद्यार्थियों ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे कक्षा 11 और 12 में इस चैप्टर से हमें पूरा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इसी चैप्टर से ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन एवं उनके यौगिक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक क्या है? सी है। कार्बन क्या है विद्यार्थियों? अधातु है और इसका प्रतीक क्या है? सी है। हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन है वो खनिजों के रूप में विद्यार्थियों 0.02% के रूप में पाया जाता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 0.03% उपस्थित होता है। अगर सभी जीवों की बात करें तो सजीवों के अंदर पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। किसका बना होता है विद्यार्थियों? पौधे और जंतुओं का जो शरीर होता है विद्यार्थियों वो किसका बना होता है? कार्बन यौगिकों का बना होता है। अगर कार्बन में हम सहसंयोजी आबंध की बात करें तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6। क्या होती है? 6 होती है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आपने देखा होगा KLMN ये 4 होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, आपको पता है निकालने के लिए 4 होते हैं। तो जब 6 है तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, और एल कोष में कितने जाएंगे? 4 जाएंगे। कुल मिला के ये कितने हो जाएंगे? कुल मिला के हो जाएंगे विद्यार्थियों 6। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 2, 4। आगे बात करेंगे विद्यार्थियों, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, कहता है कि उत्कृष्ट गैस। देखिए कार्बन क्या है? चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी का मतलब होता है कि यह किसी तत्व के परमाणुओं से 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो CH4 आपने देखा होगा, तो ये क्या है? कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ना 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। ठीक है ना? कैसे? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाता है? आयनिक आबंध बनाता है। तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। किसको? ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनों को धारण करना किसके लिए? कार्बन के लिए क्या होता है? अत्यंत कठिन होता है। और कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। क्या बनाता है? साझेदारी करके आबंध बनाता है। अगर विद्यार्थी उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में आपके में प्रश्न आ जाता है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनाते हैं? आबंध बनाते हैं। जैसे H2O क्या है? H2O। तो यहाँ इनकी साझेदारी से एक तत्व का निर्माण हुआ जिसे कहेंगे जल। क्या कहेंगे? जल कहेंगे। अब क्लोरीन की बात करें तो जैसे हम बना सकते हैं HCl, जो क्या है? हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इनकी जो साझेदारी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आबंध बनाने के लिए। अब बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे जो H2 है, अब वो साझेदारी से आबंध बनाते कैसे हैं? H2 यहाँ आप देख रहे हैं, एक H का यहाँ है, एक H का यहाँ है। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है। प्रत्येक के पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1-1 है। तो अब आपने देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके यहाँ दोनों जगह मिले तो क्या हुआ? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। और इनकी साझेदारी से क्या बना? H2 अणु बना। क्या बना? H2 अणु बना। आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? साझेदारी है। इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो क्या हो गया यहाँ? ये हो गया H2। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों O की बात करें तो O के बीच 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं इस O के बीच ही, तो ये हो गया द्वयाबंध। कितना हो गया? द्वयाबंध हो गया। ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो साझेदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़ों के साथ। कितने जोड़ों के साथ कर रहे हैं? 2 जोड़ों के साथ कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्वयाबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड कहेंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और टेरिटरी बॉन्ड, यानी कि टेरिटरी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिबंध।
आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाइट्रोजन भी ऐसे ही है। अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट है सहसंयोजी भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक के क्या भौतिक गुण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक होते हैं एवं क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अब गलनांक और क्वथनांकों को ध्यान से समझिए क्या है। ये जो गलनांक है, किसी भी वस्तु का एक निश्चित तापमान पर गलना गलनांक कहलाता है। जैसे आपने किसी बर्फ़ के टुकड़े को सूर्य की रोशनी में रख दिया और जब तापमान उसे निश्चित लगने लगेगा तो वह गलना प्रारंभ कर देगा और वह ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगा, लिक्विड वाली अवस्था में आ जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे गलना प्रारंभ हो जाएगा और जिसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब क्वथनांक क्या होता है, जब हमारा जल जैसे क्या होता है 100 डिग्री पर पहुंच के उबलने लगता है। क्या होने लगता है, उबलने लगता है, गर्म होने लगता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब नेक्स्ट याद करेंगे विद्यार्थियों, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सुचालक और कुचालक, तो हमारे सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब है जिनके अंदर करंट प्रवाहित नहीं किया जा सकता, और सुचालक का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते, क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई भी आवेशित कण नहीं होते हैं। अगर कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की बात करें, कार्बन की किसकी बात करें, सर्वतोमुखी प्रकृति की बात करें, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है श्रृंखलन, एक होती है चतुसंयोजकता। जो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर क्या होते हैं, एक लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। किस किस का निर्माण करता है, लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। अब देखो लंबी श्रृंखला क्या होती है, ये एक सीधी सड़क है, इसके कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं जा रहा है, तो ये हमारी जो है ये आएगी लंबी श्रृंखला के अंतर्गत। अगर शाखित श्रृंखला की बात करें तो एक सड़क है जिसमें से बहुत सारे रोड छटे हुए हैं या कहीं किसी और दूसरी जगह के लिए जा रहे हैं, तो ये है शाखित श्रृंखला। यानी कि एक टहनी या एक पेड़ में से बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शाखित श्रृंखला कहलाएगा। वलय संरचना का क्या क्या मतलब होता है, वलय यानी कि चूड़ीदार यानी कि घुमावदार, इसे कहते हैं हम वलय संरचना। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, बेंजीन आता है, इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं, एक तो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, द्वैबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक बंध कहते हैं विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड कहते हैं कि कुछ डबल बॉन्ड 2 लग जाएं, और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं कि एक ही एटम के 3 हमारे बंध हों, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब बात करेंगे विद्यार्थियों चतुसंयोजकता की। कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता क्या है, 4 है। कितनी है, 4 है। कैसे पता करेंगे, जैसे CH4, इसकी जो कार्बन की चतुसंयोजकता कितनी है, 4 है, जिसके कारण कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं या एक संयोजी परमाणु HCl सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। क्या बना सकता है, आबंध बना सकता है। तो ध्यान रखें चतुसंयोजकता और श्रृंखलन के अंतर्गत आपने कुछ अंतर देखे, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे विद्यार्थियों संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में। संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिक। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ गलत लिखा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ आएगा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किस किस को, जिसका कार्बन और हाइड्रोजन से जिन चीज़ों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में 2 चीज़ें आती हैं, संतृप्त और असंतृप्त। कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है वो संतृप्त में आते हैं, द्वैबंध या त्रिबंध होता है वो हमारे असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो एकल बंध है, ये 2 एक C है, ये यहाँ एकल बंध से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ ये क्या आएगा, यहाँ आएगा ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे ले लेते हैं एल्केन, क्या आ गया, एल्केन। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। तो जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब एल्केन के अंदर कैसे पता पड़ेगा, जैसे होता है CH4 मैथेन होता है, क्या होता है, मैथेन होता है।
अब मैथ होता है, अगर एल्केन मैथ प्लस एन जोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा मैथेन। ठीक है, द्वयाबंध की बात करेंगे कि किसी कार्बन के बीच दो बंध हों, क्या हों, दो बंध हों, तो वो क्या कहलाता है, द्वयबंध कहलाता है। और दो कार्बनों के बीच किन्हें तीन बंध हों तो वो क्या कहलाता है, त्रिबंध कहलाता है। द्वयबंध के अंदर एल्कीन आता है विद्यार्थियों, और त्रिबंध के अंदर एल्काइन आता है। तो अब हम देखेंगे कि जो एक बंध वाले होते हैं उनके अंदर एन आता है, डबल बॉन्ड के अंदर इन, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आता है विद्यार्थियों आयन। अगर हम द्वयबंध के सूत्र की बात करें, एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो CnH2n-2 होता है। आगे विद्यार्थियों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन का जो सूत्र है वो है C2H6, यानी कि कार्बन के 2 और H के कितने आ जाएंगे, H के आ जाएंगे 6। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को हम अगली क्लास में समझेंगे कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन श्रृंखला, और ये शाखित श्रृंखला, वलय श्रृंखला, ये सारी चीज़ें आपने इस क्लास के अंतर्गत समझी हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।